ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 23 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। प्रश्न, त्रिकालदशी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर, आत्मा को स्मृति आई, हम असूल मूलवतन के निवासी इस ड्रामा में पात बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर्स बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सन्मुख है, फिर साथ में घर जाएगी। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदशी बनने से आ गई। गीत मरना तेरे गले में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है। यह शरीर तो यहाँ सुर देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम बा निर्माण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहती है। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्माण धाम में रहने वाला थे। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी है। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असूल आत्माएं थे, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदशी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोगों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई के याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है। तुम मूल वतन में रहने वाला हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदशी बनी हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुखधाम में रहने हैं, वहाँ रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती है। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेगी। जितना हो सके आपको याद करेगी। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए। जबकि त्रिकालदशी बनी हो, उससे ते उस है भगवान। उनके साथ तुम बच्चों भी उससे ते उस रहने वाली हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएगा। बाप शिव को पूजा होती है तो शालेग्रामों को भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख वेद समझाते हैं। हर एक जीवों की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं। बाबा आप आएगी तो जरूर हम आपकी मौत पर चलेगी। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहती है, वहाँ यह किसी को पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देती है। वही ज्ञान का सागर है और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर्स है, पार्ट बजाते हैं। हम आत्मा ने सुला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलती है। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से वहाँ आकर यह शरीर रूपी सुला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलती है। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रही है। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेगी।
पवित्र वन और सारे भारत को पवित्र बनाएगी। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाबा को याद करना है। जो करेगी वह पाएगी। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेगी। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाला है। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरती आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को है। भारत में ही आते हैं, भारत में याद भी भारत में ही करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कथा था और कोई भी यह बात बता नहीं सकते हैं। बाप भी कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हो आत्मा अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहना है हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो है देह अभिमानी। यह है बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है। हम असूल आत्मा ही है। अभी हमारा पार्ट पूरा हुआ है। बाप सन्मुख वेद सब कुछ तुमको समझाते हैं। यह भूल नहीं जाना है। माया कितनी विघ्न डालते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएगी। अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है। हम काम को जीत सकती है। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं। बाप से ही जुग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना यह भी देह अभिमान हुआ है। तुमको कोई भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहा जाओ तो साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा है। इस खेल को तुम पूरा जान गई हो। उससे ते उस बाप है, यही बुद्धि में आया है। उनको बिंदी कहा जाता है। निराकरी दुनिया में आत्माओं का जार है। 20 से जार निकलता है, फिर नंबर बार पत्ते आती है। यह भी ऐसे है। ऊपर से नंबर 1 आत्माएं आती है। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख न सके। और बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप वेद समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रियों से करती है ना। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती है तो कर्मेंद्रिय कुछ कर नहीं सकते। इतनी सूती बिंदु कितनी पावरफुल है। उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है जो तुमको वेद समझाते हैं। उनमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पार्ट नुदा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है। तुम दुख सुख का पार्ट बजाते हो। दुख में बहुत तकलीफ होती है। बाप कहते हैं मैं तो पूर्ण जन्म में आता नहीं हूँ। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेगी। आधा कल्प तुम कामसीता पर वेद तमोप्रधान बनी हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के अग्रंश पहले सुते होती फिर बड़ी होती है। आत्मा तो सुती बड़ी होती नहीं। आत्मा ही कहते हैं हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, देखे आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। श्रुति से आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़, वह का जार होता है। उसका बीज कितना सूता, उनसे जार कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ता वाला वर्ग का जार कड़ियों ने देखा होगा, बहुत बड़ा जार है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी जार खड़ा है। यह भी ऐसे है। देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जार के भी अब जर्जरीभूत अवस्था है। यह भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय के
दुनिया को पावन बनाकर खिलाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएगी, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का बिना होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारते हैं, हे शांति देवा। यह थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यह आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति को कहते हैं, यह किसको पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होती है, वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं, कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है। सतयुग में ब्रिज आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वर्ल्डी रहती है। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे है ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्होंने का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होगी तो वह ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति को नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया सुखधाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो है ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बराबर हम फिर से देवी देवता बन रही है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है। यह फिर से स्वर्ग के बादशाही लेती है, बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएगी। यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती है, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिलनी है। सोराखी जन्म कैसे लेती है? बाप समझाते भी है, तुम ब्रह्मा मुख बंखावली ब्राह्मणों को ही। ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया को स्थापन करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उनको मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी, अब फिर रिपीट होगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रही हो। कोई बच्चे पूछते हैं, दामा की बड़ा माने वाला पुरुषार्थ को बड़ा माने? समझाया जाता है, पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। पुरुषार्थ बिगड़ पारलब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है, ड्रामा अनुसार उनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएगी। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियों जानते हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं, फलाना बहुत अच्छा चलता है, आजकल आते नहीं हैं। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं, बस हम नहीं चल सकेंगे। बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना। विकारों को सुनना बुरा मुश्किल है, तुम जानते हो। ड्रामानुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधि बृक्षपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस बेहद के खेल को साखी हुई देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह बात पक्का करना है। नंबर 2, जांच करनी। अपनी जांच करके स्वयं को परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान, कंबाइन स्वरूप के स्मृति और पोजीशन के नसु द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भवो। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइन रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नसु और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी
रहेगी कि हम की कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है, हम ही थे, हम ही है और हम ही कल्प कल्प होगी। स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियों स्वतः समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।